नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में खत्म होगा शिक्षक ई और टी संवर्ग। शिक्षा विभाग के मंत्री शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी द्वारा जानकारी मांगी गई है। क्या है पूरी मामला, क्या है पूरी मसला, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाला हूं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। देखिए दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग से एक लेटर आया हुआ है। इस प्रकार से एक नोटिफिकेशन आया है जो इस बात का संकेत दे रहा है कि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की मंशा स्कूल शिक्षा विभाग में अलग अलग चल रहे दो संवर्गों के उलझनों को सदा के लिए समाप्त कर देने का है और वह चाहते हैं कि विभाग में अलग अलग चल रहे संवर्ग मर्ज होकर एक हो जाए। स्कूल शिक्षा विभाग की पहली बैठक में ही वे इस बात का संकेत दे चुके थे कि दोनों संवर्गों का एक होना चाहिए, मतलब ई और टी संवर्ग को एक होना चाहिए। दरअसल पिछली सरकार ने बस्तर और सरगुजा संभाग में 12,489 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें से कुछ पदों पर अभी भी रिक्तियां हैं जिन्हें विभाग द्वारा भरा जाना प्रस्तावित है। इधर नए मंत्री के आते ही विभाग की तरफ से मंत्री के समक्ष नोट शीट के माध्यम से ई संवर्ग के पदों को टी संवर्ग में मर्ज करने की मांग की गई थी। तो मंत्री ने नोट शीट पर अपना टिप अंकित करते हुए विभाग से यह पूछ लिया कि एक ही संवर्ग में भर्ती क्यों नहीं की जा सकती, और साथ ही उन्होंने एक ही संवर्ग में भर्ती का प्रस्ताव भी मांग लिया। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र जारी कर इसके संबंध में विस्तृत प्रस्ताव सहित अभिमत प्रस्तुत करने को कहा गया है। आखिर क्यों है ई और टी संवर्ग का झमेला? आज से कुछ सालों पहले तक टी संवर्ग यानी ट्राइबल क्षेत्र में काम कर रहे शिक्षक एससी ट्राइबल के अंतर्गत माने जाते हैं। बाद में विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था को एकीकृत करने के लिए यह प्रणाली समाप्त कर दी और ई और टी संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही कर दिया, लेकिन यह केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया। शिक्षकों के मामले में स्थानांतरण के लिए ई और टी की बाध्यता को यथावत रखा गया, यानी ई संवर्ग के शिक्षक सिर्फ ई संवर्ग में स्थानांतरित हो सकते थे और टी संवर्ग के टी में। कुल मिलाकर दोनों संवर्ग एक ही मंत्री और एक ही विभाग के अधिकारियों के अंतर्गत आ गए, लेकिन इससे शिक्षकों को कोई लाभ नहीं मिला और उनके लिए व्यवस्था पूर्ववत ही रही। कांग्रेस की सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए यह निर्णय लिया कि ट्राइबल क्षेत्र में नियुक्त शिक्षकों में से सहायक शिक्षक का स्थानांतरण केवल उसके जिले के अंदर ही हो सकेगा, वही शिक्षक का स्थानांतरण केवल उस संभाग के अंतर्गत ही हो सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई सुकमा जिले में सहायक शिक्षक है तो उसका स्थानांतरण केवल सुकमा जिले के अंतर्गत ही हो सकता है, और यदि सुकमा जिले में कोई शिक्षक कार्यरत है तो उसका स्थानांतरण केवल बस्तर संभाग में ही हो सकता है। आखिर क्यों बनी यह सारी व्यवस्था? दरअसल यह बात काफ़ी लंबे समय से उठने आ रही है कि दोनों संवर्गीय को एक ही कर दिया जाए, लेकिन ट्राइबल क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का इस मसले को लेकर सरकार पर काफ़ी दबाव रहता है और उनका अपना पक्ष यह है कि शहरी क्षेत्र के लोग नौकरी पाने के लिए ट्राइबल क्षेत्र में आ जाते हैं और उसके बाद ट्रांसफ़र का प्रयास करते रहते हैं। यदि सरकार दोनों संवर्गों को एक कर देगी तो ट्राइबल के अधिकांश शिक्षक ट्रांसफ़र कराकर शहरी इलाकों में पहुँच जाएंगे और उनके क्षेत्र के स्कूल खाली रह जाएंगे। यह वहाँ के जनप्रतिनिधियों का मानना है। वही शिक्षक चाहते हैं कि वह अपने परिवार के पास पहुंच जाए। कई शिक्षक तो ऐसे हैं जो विगत 20 सालों से ट्राइबल बेल्ट में फंसे हुए हैं, क्योंकि स्थानांतरण का कोई नियम ही उनके लिए नहीं है। यही वजह है कि शिक्षकों का कहना है कि ई और टी संवर्ग समाप्त किया जाए। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों को सही ठहराते हैं। अब देखना होगा कि नए मंत्री इस पर क्या निर्णय लेते हैं और विभाग का क्या प्रस्ताव अभिमत सहित मंत्री जी के पास पहुंचता है। फिलहाल इस पत्र में से विभाग में सरगर्मी तो बढ़ा दी है। अब देखने वाली बात यह है कि आगामी समय में ई और टी संवर्ग एक होता है कि नहीं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह लेटर जारी हुआ है स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत बस्तर और सरगुजा संभाग के शिक्षकों के 12,479 पदों के भरने के संबंध में। तो इसी को लेकर के देखिए माननीय मंत्री महोदय जी द्वारा नोट शीट में लिखा है कि एक ही संवर्ग हेतु प्रस्ताव दे, सभी भर्तियाँ एक ही संवर्ग में क्यों नहीं दी जा सकती। तो इसी बात को लेकर के यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो अब आगामी समय में देखने वाली बात यह है कि ई और टी संवर्ग मर्ज होता है या नहीं। तो दोस्तों यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।